उनका तुलना तो कोई कर ही नहीं सकता है। संविधान भी वो माथे लगाएं। जब संसद भवन में गए तो सीढ़ियों पे भी अपना पूरा दंडवत प्रणाम किए। जो भेदभाव के कभी कभी हल्ला मचता कि मंदिर से नहीं जाने दिया, वहाँ नहीं जाने दिया, हम लोगों को कभी तकलीफ होता। ये विरोधियों के चाल है। ये आरोप लगाती रहती है कि ये नहीं है, वो नहीं, इनका काम भी करेंगे क्या? ये 4 साल नहीं अपने कार्यकाल का अपना झांके ना भाई मैंने क्या किया। बसपा भी रही है, कांग्रेस भी केंद्र में रही है, तो जो किए आप काम किए हैं तो वही कहो। अगर जनता आपको पसंद करती तो आपको बनाती ना भाई। जैसे लोग ये कहते थे 1 लाख का ये करा लो, FD करा लो, 8,000 रुपये महीने दूंगा, खटाखट दूंगा। देखिए देश की जनता ने जो आपके खटाखट चला, देश की जनता जनार्दन ने आपके पूरे प्रदेश और देश से सपा चट कर दिया। यह जो है जनता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TV 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं सुरेंद्र चौधरी जी, जो कि MLC हैं, यानी कि विधान परिषद के सदस्य हैं और सभापति हैं संसदीय अध्ययन समिति के। सुरेंद्र चौधरी जी का लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर है, यानी कि छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की। और जब कोई छात्र राजनीति से शुरुआत करता है तो ये समझ सकते हैं कि नींव कितनी ज्यादा मजबूत होगी। यानी कि जो राजनीति के गुण सीखे जाते हैं वो सबसे बेहतर अगर सीखे जाते हैं तो छात्र राजनीति के समय सीखे जाते हैं। वैसे ही कह रहा हूं? बिल्कुल। और आज हमारे लिए इन्होंने अपना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र चौधरी जी, आप ये बताइए कि कैसे आप अपने जो लंबा करियर है राजनीति का, यानी कि छात्र राजनीति से शुरू होकर उच्च सदन तक पहुंचना और फिर बड़ी जिम्मेदारी किसी समिति का सभापति बनना, इसको कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर पर सबको पहली बात नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम बोलता हूँ और मेरा प्रणाम स्वीकार हो सबको। चूँकि छात्र राजनीति की जहाँ बात आती है, निश्चित तौर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं वहाँ से ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने MA किया, वहीं से मेरा छात्र राजनीति का शुरुआत हुआ। और चूँकि मेरा मकसद ही था, मन में ही पहले भाव रहता था कि हमको राजनीति करना है। चूँकि मैं तो पहले 91-92 में एक रेलवे में नौकरी लगी थी, ट्रेनिंग जाना था तो मैं नहीं जा पाया। फिर मैंने प्राइमरी में हुआ लगभग 3-4 में, तो मैं नहीं गया। तो 2005 में मेरा इंटर कॉलेज में हुआ। इसके अंतराल जो विश्वविद्यालय का हमने राजनीति शुरू किया 95-86 में, BA सेकेंड ईयर 3rd ईयर में जब गया तो मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया। तो मैं बहुजन छात्र सभा संगठन बनाया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो उसके पैनल तले हम चुनाव लड़ते थे। तो कुछ पैनल हमारे भी लड़ते थे, चूँकि हर विश्वविद्यालय में समाजवादी छात्र सभा रहता था, ABVP रहता था, DYSF था, आइसा था, तमाम चीज़ें थे। तो हमारे में मन में आया कि मैं भी एक क्यों ना सूचित होने के नाते से बहुजन छात्र सभा गठन करके जो हमारे वर्ग के लोग हैं वो एक पैनल पे आ जाएंगे। तो अच्छा रिस्पांस था हमारे संगठन से। अजित यादव समाजवादी में प्रवक्ता है, वो अध्यक्ष भी है हमारे यहाँ, छात्र बहुजन छात्र सभा तो अध्यक्ष बने गए। फिर ऐसे करते भी महामंत्री की चुनाव लड़े। फिर आपने 2005 में आपकी नियुक्ति हो गई, तो 5 साल मुझे विद्यालय नहीं ज्वाइन कराए प्रबंधक जी लोग। फिर 2010 में हमने पार्टी ज्वाइन कराया, 2010 में हमने विद्यालय ज्वाइन किया। फिर वहीं से मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, वार्ड नंबर 2 से बहरिया ब्लॉक से मेरा जिला पंचायत हो गया। फिर 2010 में विद्यालय भी ज्वाइन कर लिया था। फिर जाके आपने लोकसभा का टिकट मिला था आदरणीय डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी को फूलपुर से, हम उनके साथ हो गए। तो पार्टी ज्वाइन हम 14 से कर लिए थे, मगर हम विशेष तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के नेतृत्व में सिराथू कौशाम्बी में हमने पार्टी 2015 में ज्वाइन कर लिया। मैं स्वयं सेवक हूँ, तो वहीं से मेरी शुरुआत हुआ। और बीच में मैंने 7-12 चुनाव भी लड़ गया था, सम्मान सीट से भी और सुरक्षित से भी। वो चलते फिरते राजनीति यहाँ तक पहुँचे। फिर 17 में हमको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट जब दिया तो 23 का वोटिंग होना था, 21 तारीख को जो है मेरा टिकट समझौते में चला गया अपना दल के। आदरणीय अमित शाह जी, अनुप्रिया जी, आदरणीय केशव, सभी लोग ये हुआ कि कमल की जगह पे कपलेट वोटिंग कराइए। तो हमने वोटिंग कराया। फिर 4 साल हमने इंतज़ार किया, तो 2021 में आपको विधान परिषद बना दिए गए। जब विधान परिषद बना दिए गए तो अभी फिर आपको 2024 में भी सभापति संसदीय अध्ययन समिति को आपने बनाया। लंबा करियर है आपका राजनीति का। मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो जोश मलिहाबादी हैं, उनकी 2 लाइनें बिल्कुल सेट बैठ रही थी। उस पर सवाल भी एक है
कि मेरो रोने का जिसमें किस्सा है उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। संघर्ष आपने अपने जीवन में बहुत देखा होगा, क्योंकि छात्र राजनीति से जब कोई उठता है तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद आज जिस मुकाम पे आप खड़े हैं, नेताओं का तो बहुत सपना होता होगा कि इस मुकाम पर पहुंचे, तो कैसे देखते हैं आप पीछे जो समय छूटा उसको? देखिए, जो मैं अगर कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको तो लोगों को विश्वास कम होगा। मैं जिस समाज से आता हूँ, धोबी समाज से, मैं कपड़ा भी धोया हूँ, प्रेस भी किया हूँ, बिजली मिस्त्रियाना भी करता था पहले। हाई स्कूल मैंने जब फेल हो गया तो घर वाले थोड़ा डांट पाट दिए थे, भाग गए थे इधर उधर से। मैं विश्वविद्यालय में जब आया तो उस समय फीस 30 रुपया था, तो स्टेशन पर सो गए थे तो मेरा वो पैसा भी गायब हो गया था। तो हमारा एक मित्र है, बच्चा मैं कहता हूँ, वो प्रवीण मेरे गाँव के, वो मिस्त्रियाना का काम करता, वो हमको पैसे दिया था। तो इससे मेरा प्रगति हुई। मैं तो बर्तन भी मांजता था। वो करके धीरे धीरे संघर्ष करके आप आए हैं। और आज जो संघर्ष देखिए किसी का खराब नहीं जाता है। हमने ईमानदारी पूर्वक, मैंने कभी पैसा कमाने के लिए उसके पीछे मैं नहीं भागा। मैं नौकरी करता, मुझे पैसा जो मिलता, मैं अपने राजनीति में, अपने स्थायित्व में, घर वालों के भी कोई पूरी जिम्मेदारी, सारे लोगों समाज को लेकर चल, हर जात वर्ग धर्म के लिए मुझे काम करना, मुझे रुचि रहती है। इसलिए संघर्ष तो विश्वविद्यालय में एक टाइम में खाना खाता था, शाम को खाता था, दिन में कभी खाना ही नहीं खाता था। वो दौर था, लाई चना सब चबाते थे। जितने भी छात्र नेता रहे वो सब का ही एक इतिहास रहा है। तो वो संघर्ष में हमको यहाँ तक पहुँचाया है। निश्चित तौर पर ईश्वर के देन है, बाकी हमारे मित्र और नाते रिश्तेदार, माता पिता के सब इसने आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अगर हमको बहुत आज जो सम्मान मिला है, कहना नहीं चाहिए। देखिए, अन्य पार्टियों में क्या होता है, वहाँ पे गिने चुने लोग हैं, मगर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में जब से आया हूँ, निश्चित तौर पर मुझे बहुत सम्मान मिला है। और मुझे ही नहीं, हर अनुसूचित वर्ग को भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ना चाहिए। जो मान सम्मान भाजपा कर देगी, कहीं कोई नहीं कर सकता। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि वहाँ हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में राजनीति करने वाला व्यक्ति उसका बेटा ही बनेगा। जैसे आदरणीय मुलायम सिंह के मरने के बाद, जाने के बाद अखिलेश जी तैयार हो गए। सोनिया जी के कमजोरी की वजह से राहुल तैयार हो गया, प्रियंका तैयार हो जाएंगी। इसी तरीके से बहुजन भी रहा, मायावती के बाद उनका भाई आ गया। अन्य लोग के, वो अनुसूचित वर्ग या बैकवर्ड समाज के लोग, उनको नहीं दिखाई देता कि इसको भी घोषित कर दो कि ये भी रहे। भारतीय जनता पार्टी में तय रहता कि पिछली पंक्ति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो मिशन उद्देश्य है कि पिछली पंक्ति में खड़े वाले व्यक्ति को आगे कैसे लाया जाए, वह उनका चरितार्थ सत्य है। हम लोग के निश्चित तौर पर जहाँ समावेश किया जा रहा है, जहाँ अवसर मिला, हम लोगों का काम करने का भी अवसर मिला। हम लोग बहुत, मतलब हम लोग तो पछताते हैं कि हमको 20-25 साल पहले भाजपा में रहना चाहिए। जब जिस वर्ग से आप आते हैं उसको वंचित वर्ग कहा जाता है, बहुत पीछे की अल्पसंख्यक वर्ग है, एक तरीके से मान के चलिए कम संख्या है, मगर पढ़े लिखे, संघर्षशील, जी जी, संघर्षशील होते हैं, संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। संविधान ने वो ताकत दी कि सब बराबरी पे खड़े हो सके। आज संविधान दिवस भी है, बहुत खास दिन है, और खास तौर से बहुजनों के लिए तो बहुत, पूरे भारत के सभी नागरिकों के लिए खास है, लेकिन बहुजनों के लिए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, परम पूज्य हमारे बाबा साहब को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित भी करता हूँ। सबको आज संविधान दिवस के ढेर सारे शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ इस चैनल के माध्यम से। आप बता दूं, अनुसूचित वर्ग के लिए ही नहीं, हम तो हमेशा, मैं तो सदन में भी बोला करता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ईश्वर के रूप में, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। मगर बाबा साहब के असली काम करने वाले हमारे देव पुरुष नरेंद्र मोदी, भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री ने किया। 2015 में जब 14 में इन्होंने लोकसभा जीत के आए, जब सरकार बनी पूर्ण बहुमत की, तो 2015 से इन्होंने संविधान दिवस मनाना शुरू किया। आज ऐतिहासिक संविधान दिवस वहाँ भी मनाया गया। परम पूज्य हमारे यहाँ पे भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान दिवस के अवसर पर आदरणीय हमारे हिंदू हृदय सम्राट आदित्य योगीनाथ जी, केशव जी, मतलब पूरे परिवार के, भूपेंद्र जी, सभी लोग, सुरेश खन्ना जी, सभी लोग भाजपा के लोग आज लोक भवन में भी अच्छे से संविधान दिवस मना के लोगों को किताब देने की बात कही। और यह भी कहा गया कि पुस्तक हर घर, हर व्यक्ति, अनुसूचित वर्ग के ही नहीं, अन्य जो सभी जातियों, सभी धर्म समावेश जो सनातनी हैं, जो पूरे धर्म को मानने वाले, निश्चित तौर पर धर्म की तरह ही संविधान को ही पूजा जाएगा। क्योंकि अगर संविधान न होता तो आज चुनाव न होता, आज महिला पुरुष में अंतर न समझ में आता। आज जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जो भी,
ये सब संविधान का विधाता है। संविधान ने ही मुझे पढ़ने लिखने का अवसर दिया। संविधान की देन है कि आज हम चैनल पर बैठ के बोल रहे हैं। अंततः यह पूरा देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा होता, वही पूरी गुलामी हुकूमत यहाँ पे चली होती अगर आज संविधान न होता, लोकतंत्र ना होता आज। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रचंड जीत हासिल करते हैं, जब वो संसद में जाते हैं तो सबसे पहले संविधान की प्रति को अपने माथे से लगाते हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में देखा गया कि विपक्ष ने एक नारा दिया कि हम संविधान बचाएंगे, बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है। और इसका उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। कैसे देखते हैं आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने संविधान दिवस शुरू किया, जो संविधान की प्रति अपने माथे से लगाते हैं, और अगर राजनीतिक दल की भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सम्मान की भी आप जो 2 चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आदरणीय देवपुत्र नरेंद्र मोदी भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री के बारे में बताऊं, उनका तुलना तो कोई कर ही नहीं सकता है। संविधान भी वो माथे लगाए, जब संसद भवन में गए तो सीढ़ियों पे भी अपना पूरा दंडवत प्रणाम किए, और उनसे लोग सीखें। अर्धकुंभ मेला लगा हुआ था प्रयागराज में, वहाँ पे सफाई कर्मियों को पैर धुलने का काम, पैर पखारने का काम, तौलिया से पोंछने का काम, उन्हें वह संदेश दिया कि मानो मानो एक समान है, कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, चाहे वो सफाई कर्मी हो, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति। उन्होंने दर्जा दिया कि हाँ, सफाई कर्मी का भी कितना कद्र होना चाहिए, जो छोटी जाति। देखो, गंदगी करने वाला आदमी गंदा हो सकता, मगर सफाई कर्मी वाला पूज्य नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर वो ना हो तो देश में कोई पूरी तरीके से अव्यवस्था। सब टाई कोट पैंट पहन के टहलते हैं, नगर निगम की गाड़ी सवेरे, नगर पंचायत का, ग्राम पंचायत का, सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे आप उनसे पूछो, जो हम लोग सोते रहते तो कचरा लेके, तो उनसे बेहतर दुनिया में कौन आदमी हो सकता है। आपके घर के दरवाजे कूड़ा उठा, पैसा कमाना, तनख्वाह पाना अलग विषय है, मगर कितना मनोयोग से काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात। इसीलिए सफाई कर्मी को देवपुत्र नरेंद्र मोदी, भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सम्मान दिया। इसी तरीके से संविधान का अगर माथे पर अपने लगा रहे हैं तो विरोधियों को तो काम है हमेशा विरोध करना। उन्होंने क्यों अब तक नहीं लगा लिया? उन्होंने क्यों सफाई कर्मियों की इतनी तवज्जो क्यों नहीं दिया? उन्होंने इतना सफाई कर्मियों को अपने कप में प्लेट में भोजन क्यों नहीं कराया? आदरणीय मोदी जी आज हमारे भाजपा के संस्कार जो सनातनी लोग, सभी लोग हर सफाई कर्मी के साथ भोजन करते हैं, अपने कप में चाय पिलाते हैं, कहीं मतभेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। हम लोग हैं अनुसूचित वर्ग में, बार बार कर मैं धोबी समाज का बेटा हूँ, हमें तो आज तक ही नहीं लगा कि कोई हमसे भेदभाव किया हो। जो भेदभाव के कभी कभी हल्ला मचता है कि मंदिर से नहीं जाने दिया, वहाँ नहीं जाने दिया, हम लोगों को कभी तकलीफ होता है। ये विरोधियों के चाल है, विरोधियों की चाल है। अभी आपने राम जन्मभूमि की जब ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो निश्चित तौर पर उससे पहले मैं भी गया था, पूजा करके आया। दुबई का अबू धाबी मंदिर है, देव पुरुष वहाँ के, उससे पहले मैं भी वहाँ, कहीं कोई नहीं। इस तरीके से तमाम काम। अब जैसे विपक्षी यह आरोप लगाती रहती है कि ये नहीं है वो नहीं, तो इनका काम भी करेंगे क्या? ये 4 साल रहे अपने कार्यकाल का अपना झांके ना भाई, मैंने क्या किया। बसपा भी रही है, कांग्रेस भी केंद्र में रही है, तो जो किए आप काम किए हैं तो वही के, अगर जनता आपको पसंद करती तो आपको बनाती ना भाई। जनता पसंद की, 3 बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाई, 2 बार प्रदेश में सरकार बनाई, तो देश चौमुखी पमुखी विकास पे चल रही है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश पे चल रही है, तमाम चीजें हैं। अच्छा, 2024 में जैसे सीटें बीजेपी की कम हुई, आप मानते हैं कि उपचुनाव मैं बता रहा हूँ, मैं समझ गया। मैं देखो, झूठ का जो पुलिंदा होता है, जैसे लोग ये कहते थे 1 लाख का ये करा लो, FD करा लो, 8,000 रुपये महीने दूंगा, खटाखट दूंगा। देखिए, इस देश की जनता है, बहुत दिन तक आप मूर्ख नहीं बना सकते। देश की जनता ने जो आपके खटाखट चला, देश की जनता जनार्दन ने आपके पूरे प्रदेश और देश से सफा चट कर दिया। यह जो है जनता है, उपचुनाव में जवाब दिया है जनता, पूरी तरीके दिया था। 9 सीट में 7-7 सीट पाना, ये आदरणीय योगी जी का पूरी तरीके से मेहनत और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश जो ने किया उसकी देन है, विकास का। अब ये भी चर्चा है कि स्ट्राइक रेट की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी जलवा चल गया। देखिए, अभी मैं आपको बताऊँ, एक बार मैं दुबई गया था, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को, जो अभी भी लोग काउंटर बैठते थे तमाम लोग, वो इसी ड्रेस में मैं था, वो खुद कहने लगे योगी आ गया, मोदी आ गया। ये लगा कि जब यहाँ पे इतनी है तो ऐसे थोड़ी अबू धाबी मंदिर बना दिए,
तो डंका तो पूरा देश मरा भाई। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी आपने G20 हुआ था दिल्ली में, पूरे देश को उन्होंने बुला के स्वागत किया, भोजन कराया, सोने चांदी के बर्तनों में साग से लेके तमाम हमारे भारतीय व्यंजन जितने खाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब खुशी। आज पूरा देश में मोदी जी इतने मजबूत हो गए, पूरा देश की डंका बजा रही। यही कांग्रेस सरकार थी, लोगों को अमेरिका जाते तो इनको लोगों का तमाम चेकिंग, तमाम कपड़ा सब होता था, मगर आज देखिए सब तालियों से गड़गड़ाहट से स्वागत कर रही है। छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। हम लोग के गौरव के विषय में हम तो ज़्यादातर यही कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है, हर व्यक्ति को जोड़े रहना चाहिए। जैसे 11,000 के तार गया हुआ है, उससे मेरा कनेक्शन है, तो उससे मेरा 500 KB, 250 KB, 300 KB, 15 KB, 35 KB, 40 KB के जो भी ट्रांसफार्मर लगे हैं, 0 वाट के भी बल्ब चलेगा, हाई मास के भी चलेगा, हाइलोजन भी चलेगा, टीवी भी चलेगा, चैनल भी चलेगा, सब कुछ होगा। मगर जिस दिन उससे कटिया खत्म हो जाएगा, कोई ट्रांसफार्मर काम नहीं करे। तो हम लोग जितने सनातनी, हमारा विशेष तौर मानना है, विश्व को इतनी बड़ी पार्टी है कि हमको जुड़े रहना चाहिए। 0 वाट के बराबर भी अगर हम उजाला करेंगे तभी देश में प्रकाश की तरह चमकता रहेगा। अच्छा, उपचुनाव में जो नतीजे सामने आए, बीजेपी ने उपचुनाव में प्रचंड जीत हासिल की, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक सीट की चर्चा है कि बीजेपी ने जो वहां कुंदरकी सीट की मैं बात कर रहा हूं, जो वहां पे जीत हासिल की, इसको ऐतिहासिक जीत माना जाएगा, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि मुस्लिम वोटर्स बीजेपी से कटे कटे से रहते हैं, लेकिन अगर कुंदरकी सीट की बात करें तो लगभग 65% की आबादी मुस्लिम्स की, और वहां सबसे बड़ी जीत हासिल की। इसको कैसे देखिए, इसको मैं देखता हूँ वहाँ जो मुस्लिम सनातनी धर्म को मानने वाले हैं, जहाँ मानने वाले नहीं होंगे वहाँ उनको दिक्कत होगी, वो मानते थे इसलिए उनको जिताए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान भी पूरी तरह साथ दिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते। मैं आपको गिना दूँ तो जो प्रधानमंत्री, जो 5 लाख स्वास्थ्य बीमा, मुख्यमंत्री आवास सबसे पहले मुस्लिम समाज को मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर भी कहता हूँ, आज भी मैं दावे के साथ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, जो पाकिस्तान का समर्थन करे, वो मुस्लिम मेरा नहीं हो सकता, वो देशद्रोही हो सकता है, उसको मैं भी नहीं बख्शूंगा। जो सनातनी धर्म के बात करेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेगा, उस मुसलमान के सर पर पूरा तरीके से स्वागत, वंदन, अभिनंदन पूरी तरीके से उसका अधिकार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी उसका सम्मान करेंगे। देखिए, कुंदरकी की जो जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, विपक्ष का एक सपना, बहुत बड़ा सपना, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सपना तो इनका 14 से लेके 17 से लेके सपना वैसे भी टूट रहा है, कहाँ जा रहे हैं। अभी 27 की जो तुलना कर रहे हैं, कहीं कोई मतलब नहीं। देखिए, हर व्यक्ति, अब मैं इसीलिए कहता हूँ, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश, स्वतंत्र उत्तर प्रदेश, स्वतंत्र कुंदर में जहाँ भी चुनाव हुआ है, हर जगह हर व्यक्ति के भारतीय जनता पार्टी चेहरे पे कमल की तरह मुस्कान देखना चाहती है। हर व्यक्ति को आज़ादी की बात क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। नहीं, पहले क्या हुआ करता था? ठेलिया, रेहड़ी पटरी की दुकान, गोमती, खुमचा, अंडा, होटल वाले, चाय की दुकान वाले पर वो ड्राइवर को, ट्रक को, टैक्सी वालों को किस तरीके से सपा में गुंडा राज करते थे, मारते पीटते रहते थे। आज वो नंगा नाच बंद हो गया है, आज अपराध बंद हो गया है, आज राइफल बंदूक दिखना बंद हो गया है। आज भाई साहब का भाषा, भाई साहब शब्द निकलने लगा। इनके यहाँ अबे तबे गाली कलाओं कोई भाषा नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी चीज़ सुधार दिया है। आज अगर जीत हो रही तो निश्चित तौर पे होगी, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी सहित ये जो अपराध मुक्त और जो विकास चल रहा, जो होने कोरोना जैसे महामारी में 5-5 किलो आपको राशन मिल रहा है, क्या नहीं मिला, फ्री में आपका इलाज हो रहा है, बड़े बड़े पुल पुलिया जोड़ा जा रहा है, आपके कनेक्टिव कितनी सड़कें कर दिया जा रहा है, कितने हवाई जहाज के आपको एयरपोर्ट बन रहा है, हवाई जहाज आपको रेल, देखिए भारत लेके अपना सभी चल रहा है, वंदे भारत से लेकर तमाम चीज़ें। तो इसलिए अभी विकास की ओर बढ़ता है, विकास के तरीके पूरा। भाई एक एक घर में कभी रोड नहीं रहा करता था गांव में, आज हाईवे से जोड़ने का काम किया जा रहा है। आपको 500 बार रामचंद्र मंदिर के निर्माण का छोटा काम है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए, छोटा काम, विध्वंसनी बनाए, छोटा है, कि भगवान की तैयारी चल रहा है। इसी तरीके से तमाम लोग हैं। आज देव दीपावली जो मनाया जा रहा, पूरा देश मनाने जा रहा, अमेरिका तक मना रहा, आपका दुबई मना रहा, कहाँ नहीं मना रहा। अच्छा, मंदिर की बात हुई, कुंदरकी की जीत की बात हुई, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर सवाल ये है कि कुंदरकी में बीजेपी ने जीत हासिल की, प्रचंड जीत थी, एक तरफा जीत, विपक्ष का सपना बहुत बुरी तरह से टूटा है। दूसरी खबर आती है कि संभल में विवाद हो गया। संभल में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, गोलियां चली, कुछ लोग मारे भी गए। इस घटना को कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, या और कोई सरकार होती तो और बड़ा दंगा हो जाता। महाराज जी ने इस दंगे को संभाले हैं। कुछ अराजकता तत्व लोग इस टाइप के काम किए, निश्चित तौर पर उनके पे कार्रवाई भी हो रही है। जांच के विषय है, कानून के विषय, जो जैसा कर रहा है उसके खिलाफ उसी तरीके से कार्रवाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसलिए सरकार इस पर संवेदनशील है, कैसा कैसा हुआ है उस पर जांच भी चल रही है और दंगा करने वाले बख्शे भी नहीं जाएंगे। इतना है। योगी जी का एक बहुत बड़ा एजेंडा रहता है कानून व्यवस्था को बिल्कुल टाइट रखना, और तारीफ उत्तर प्रदेश के बाहर भी लोग करते हैं। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियां हैं, बहुत से राज्यों में मुख्यमंत्री हैं जो उनकी नीति को फॉलो करते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो क्या योगी आदित्यनाथ सरकार का सबसे प्लस पॉइंट है कानून व्यवस्था को मजबूत रखना? दावे के साथ कहता हूँ, 2005 में राजूपाल की हत्या हुआ था हमारे प्रयागराज में, वैसे तमाम हत्याएं हुई थी, समाजवादी पार्टी की सरकारें थी और उन्होंने ही प्राथमिक पाठशाला खोल रखा है अपराधियों का, समाजवादी पार्टी, उनके पोषित लोग सब थे। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के उमेश पाल भी हैं, अभी आप हाल ही में उसका जो घटना घटी थी उमेश पाल मरने के बाद आपने देखा कितने अपराधी ढेर हुए, कितने अपराधी ऊपर चले गए। तो इसी तरीके से चाहे वो अपने तमाम हर जात धर्म के लोग जितने अपराधी थे सबको बख्शा नहीं गया है। वो विकास दुबे से लेकर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा सकता है। जैसे विपक्ष एक हाँ। आरोप लगाता है कि नहीं गलत है, धर्म देख के नहीं जिसके ऊपर आरोप लगाते हैं उसका इतिहास खंगाल ले। 17 से अब तक सरकार जो बनी है जिसके ऊपर आरोप लगाते हैं हम लोग जानते हैं। 17 से अब तक खंगाल अगर कहीं एक अपराध किए हों तो 17 से अब तक जो अपराध किया उसके लिए निश्चित तौर पर या तो इनकाउंटर, या तो महाराज जी के बुलडोजर, या तो ऊपर आप जाने का काम किए हैं, या तो आप देश छोड़ दिए हैं। ये निश्चित तौर पर महाराज जी का कानून व्यवस्था पूरे देश में डंका बज रहा, पूरा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था निश्चित तौर पर एकदम से बहुत बेहतर चला। बहन बेटियों के आज कोई छेड़खानी नहीं हो रहा है, नहीं मॉर्निंग वॉक करने में, इवनिंग वॉक करने में जाने लोग चैन की झपट्टा मार दिया करते थे। आज ये सब बंद हो चुका है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। आज कहीं कोई इस टाइप के भावनाएं नहीं है कि हम ऐसा कर दें। वो अलग बात, व्यक्तिगत आपके पति पत्नी कोई हत्या कर डाले तो महाराज जी क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, उसमें हम आप क्या कर सकते? तो कानून की व्यवस्था भाई अंदर मार डाले क्या किया। मगर इसे दौड़ा के जैसे कहा जाता बहन बेटिया के, महाराज जी हमारे कहा करते एक चौराहे पर अगर कोई छेड़खानी किया तो दूसरे चौराहे पर आप इनकाउंटर खड़ा पड़ा रहेगा। तो ये डर है जो आज जीसीबी चल रहा है, वो बुलडोजर महाराज का नारा लगता है, बुलडोजर बाबा हम नहीं कहते, आम जनमानस चिल्लाती है। इसका कारण है कि पहले अपराधी मनोबल इनका यह बढ़ा रहता था कि हम हत्या कत्ल करके जेल चले जाएंगे। अब वो तो जानते हैं कि जेल तो चले जाएंगे, मर भी जाएंगे, मगर घर गिरा दिया जाएगा तो हमारी बहन बेटी, हमारे पिताजी, हमारे माता जी कहाँ सोएंगे जागेंगे, यह चिंता सताती है। ये तो खौफ है आपको जो है धारा 370 जम्मू कश्मीर में। मैं गया था 2022 में दैवीय आपदा प्रबंधन समिति के होने के नाते, सदस्य होने के नाते से, उसका यहाँ भी चर्चा था। आदरणीय मनोज सिन्हा राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री के पूरा काम करते हैं, तो उन्होंने घर चिन्हित कराया। जब वहाँ के मेल्टर सुधर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश है। तो आज यह बुलडोजर चलने से पूरे देश में एक मॉडल मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मध्य प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, ये मॉडल बन चुके हैं कि महाराज की उत्तरा हर जगह योगी जी को आदरणीय मॉडल मुख्यमंत्री मानते हैं कि इन्हीं से नकल करके जीसीबी गिराया जाए। देश छोड़ने की बात हुई, एक आपका हम बयान देख रहे थे, बहुत बोल्ड बयान था 2022 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपने दिया था कि अगर सरकार ने, वैसे तो सरकार बन गई, प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन वो क्यों आपने ऐसा बयान दिया? नहीं आत्मबल मेरा मजबूत है। हम जनमानस के हम लोग क्षेत्र फील्ड में रहते हैं और छोटे छोटे जातियाँ जिसको कोई नहीं पूछता उसको भारतीय जनता पार्टी में सम्मान दिया जाता है। जीता जागता उदाहरण है, एसटी वर्ग से आने वाले बहन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं और एसटी के ही आने वाले हमारे राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य जी हैं। तो इससे पता चलता है जिसको कोई नहीं पूछता भारतीय जनता पार्टी पूछती है। जब आप गरीबों से गरीब के नीचे धरातल पे काम करेंगे तो ईश्वर भी देखता है, जनता का आह बहुत अच्छा लगता है। तो आशीर्वाद ये जो दिया जा रहा है उसी के बलबूते मैंने बोला था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 2022 सरकार नहीं बने मैं देश छोड़ दूंगा। इसमें कोई तो हम कई बार बोल चुके हैं, हमको विश्वास है कि भाजपा भी बनेगी। अच्छा, एक आपका और बोल्ड बयान है, जब संगठन वर्सेस सरकार की बातें हुई, ऐसे राजनीतिक गलियां में चर्चा हुई, तो आपने सीधे तौर पर अफसरों पर ठीकरा फोड़ दिया कि ये अफसर हैं। आपका बयान मैं बताता हूँ, एबीपी की खबर है, संगठन है तभी सरकार है, बीजेपी एमएलसी ने केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन कर अफसरों पर लगाए गंभीर आरोप। अब अफसर ठीक हो गए? अब सुनने नहीं मैं बता रहा हूँ इसका। देखिए, संगठन सरकार, सरकार संगठन, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो निश्चित तौर पर संगठन से ही सरकार में आते हैं, सरकार वाले संगठन हैं, इसमें बहुत बड़ा मतभेद नहीं है। और रहा सवाल ये कि
अफसरशाही वाला तो हम अक्सर बोला करते हैं, कुछ अधिकारी वर्ग आज भी हैं, जैसे उपचुनाव भी हो रहा, कुछ सपा बसपा मानसिकता के लोग भी हैं इस प्रदेश में, वो भाजपा सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। तो ऐसे अफसरशाही को हम लोग चिन्हित भी करते हैं। अब महाराज जी तक अगर वह बात पहुंचती है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होती है। तो सपा बसपा की मानसिकता के अधिकारी काम करने वाले निश्चित तौर पर भाजपा में सेट नहीं हो पाएंगे। कोई चीज़ के जब बहुत हो जाता है, इतना दिनों से लगे हैं, तो छांटने में भी समय उनको लगता है। तो धीरे धीरे काफ़ी छटैया हो चुकी है, काफ़ी उनको लाइनअप कर दिया गया है। अब काफ़ी सुचारू रूप से काम हो रहा है। और भाजपा के संगठन के और सरकार के, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री, कोई अधिकारी अभी तक आप बताओ किसी से कोई विवाद हुआ हो, या कोई बड़ा दंगा हुआ हो, या कोई कमरे में किसी तरीके से दुरुपयोग सदुपयोग जो भी कह लीजिए, किसी प्रकार कहीं अगर आया खबर इस टाइप बताइए, सब नियमानुसार, सब ईमानदारी पूर्वक। अब जो अफसर हमारे ईमानदार हैं, काम करना चाहते, जो सपा बसपा मानसिकता से नहीं है, वो बेहतर काम करें। जो उस मानसिकता से वो अभी भी काम गड़बड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होता रहता है। आप प्रयागराज से हैं, प्रयागराज में महाकुंभ होना है, क्या तैयारियां चल रही हैं? निश्चित तौर पर प्रयागराज में महाकुंभ, वो गंगा जमुना सरस्वती पावक की धरती है, लेटे हनुमान की धरती है, बेनी माधव की धरती है, भारद्वाज आश्रम हमारे भारद्वाज मुनि की धरती वो है, अच्छे वट की धरती है, और आपका सरस्वती कूप की धरती है, आलोपी मैया की धरती है। वो तीर्थराज है, संगम है। वहाँ पर ऋषि मुनि को डुबकी लगाना कई देशों से आ रहे हैं। सवाल रहा तैयारी के, तैयारी हमारी जोरों पे चल रहा है। जो पहले का कुंभ हुआ करता था, अर्ध कुंभ, या पहले की जो प्रयाग कोई देखा होगा, अब जाके प्रयाग देखेगा, वो समझिए कि उसको लगेगा कहीं हम विदेश में आए हुए हैं। इतना विकास हो रहा है कि कल्पना से परे है। और आदरणीय मोदी जी, योगी जी, सभी लोग हमारे अन्य देशों के भी इनवाइट भी कर रहे हैं डुबकी लगाने के। वहाँ हजारों हजार किलोमीटर के सब फैला हुआ है हमारा आपका कुंभ, जिसमें बेहतर से बेहतर यह संदेश जा सके, या बढ़िया से उनका हम लोग सेवा भाव कर सके। महाराज जी भी निकाले भी थे, कहे भी थे प्रशासन को कि मांस और मदिरा सेवन करने वालों की ड्यूटी नहीं लगेगी। तो ऐसा संत मुख्यमंत्री जल्दी किसी को मिलेगी नहीं, बहुत सख्त हैं, और पूरे अधिकारी को लाइनअप किए हैं। जहाँ कुछ कमियां हैं वो भी कमियां दूर हो गई। जनवरी से आपका नहावन है, अभी दिसंबर आने वाला, भी नवंबर चल रहा, तब तक बहुत कुंभ पूरी तरीके से मेरा लगभग 60-70% कंप्लीट हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, 2 साल का समय बचा हुआ है। आज क्या एक बोल्ड बयान देना चाहते हैं? देखिए, मैं बोल्ड बयान 27 है, 27 में आप निश्चित तौर पर चलिए, चूँकि विकसित भारत यात्रा मोदी जी के चला, हम लोग विकास के बयार बहाया हुआ, उसमें भी हम लोगों के यही कहना रहता है। चूँकि 27 में भी पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अब फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल दूँगा, नहीं आया तो मैं फिर भी 27 में भी देश छोड़ दूंगा। बड़ा बयान, इसमें दिक्कत क्या है? मुझे ताकत मिली, मुझे पता है सरकार बनेगी। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, विकास युक्त है, विकास की धारा पे बह रही पूरी जनता। तो 27 में पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी के तय है बनना, और 27 से नहीं 29 में भी बनेगी। जो विकसित भारत यात्रा 2047 तक हम लोग मान चलते हैं, निश्चित तौर पर वह तक सरकार हमारी भाजपा की बनेगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। विकास ही सर पर है, और तमाम रोजगार है। तमाम लोग, आप जानिए कि विश्वकर्मा योजना के तहत तमाम लोग एक नौकरी के लोग तरसते थे, आज लोग 100 आदमी के लोग नौकरी दे रहे हैं। गवर्नमेंट इतनी लोन दे रही, सब्सिडी दे रही, बिजनेस विकास, आत्मनिर्भर भारत, तमाम देश के लोग आपके यहाँ फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। ये छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। तो देश निश्चित तौर पर हमारा तरक्की कर रहा है। आज पूरे देश में भारत का डंका बज रहा है। हम लोग उसी विश्व के मानचित्र पटल पर जिस तरीके से मोदी जी, योगी जी, केशव जी हैं, निश्चित तौर पर हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। आम जनमानस, आम जनता, जितने मतदाता हैं, सबको मैं चरणों के चंदन लगाता हूं कि जितने लोग उपचुनाव में वोटिंग किए हों, उनको ढेर सारे शुभकामनाएं, बधाई। और 27 के लिए अभी से मैं मांग करता हूं कि बीजेपी कमल को ही लोग बटन दबाएं, जिससे सनातन धर्म हमारा हिंदू राष्ट्र बने। हम लोग हमेशा एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन सकें।
अच्छा, युवाओं से क्या कहना चाहते हैं वो युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, क्योंकि युवाओं के आने से राजनीति मजबूत होती है। तो उनको क्या संदेश देना भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा है, हम्म। पूरी तरीके से खुली छूट है। जितना जो बढ़िया काम करेगा निश्चित तौर पर वो भाजपा में आगे बढ़ेगा। अनुसूचित है, महिला है, पिछड़ा है, युवा है, तमाम है, वो सब काम करने का अवसर मिल रहा हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष को पूरा माना जाता, मंडल अध्यक्ष को पूर्ण माना जाता, उनके बगैर हम लोग चल नहीं सकते। तो हमारे यहाँ सबका सम्मान है, जहाँ जिसका जिस आवश्यकता पड़ता है उसका उतना पूरी तरह का सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र चौधरी जी, आपने इतना समय दिया, महत्वपूर्ण अपना समय दिया, और जितने भी मेरे सवाल थे सबका बहुत बहुत अच्छे से आपने जो है वो जवाब दिया। तो हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी जी एमएलसी थे, जिन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया और अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के इंटरव्यूज देखने के लिए, इसी तरह की खबरें देखने के लिए टीवी 24 को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।